हेलो नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए अब लोकसभा में रोजाना कोई ना कोई यहाँ पर जो मेंबर है वो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन को लेकर के यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं, फिर से यहाँ पर जो महाराष्ट्र से आती हैं उन्होंने यहाँ पर लोकसभा के अंदर स्पीकर महोदय से बोला है कि हम जो हमारे पेंशनर हैं उन सभी की यहाँ पर पेंशन में वृद्धि की जाए। जी हाँ दोस्तों, कोई तो यहाँ पर लोकसभा में जाकर बोल रहा है कि जो हमारे पेंशनर हैं उनकी पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 की जाए। कोई बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपये से 7500 रुपये की है। अभी यहाँ पर जो हमारे पेंशनर हैं उनकी पेंशन 1000 रुपये से 4000 रुपये की जाए। ठीक दोस्तों, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाद्वारे आयोजित ईपीएस 95 योजनेअंतर्गत आपल्याला माहित असेल की 1000 रुपये ते 4000 रुपये असं अल्पसा मानधन या सगळ्या पेन्शनधारकांना मिळत आहे। आणि निवृत्ती कर्मचारी नोकरीत असताना ईपीएफओ कडे मासिक पगारातून त्यांनी 1995 ला 415, 2001 पासून 551 आणि 2014 पासून 1250 असं अंशदान जमा केलेलं आहे। आणि जवळपास जीवनातील 35 ते 40 वर्ष त्यांनी आपल्या या सेवेत घालवले। देशाच्या उभारणीत आपलं अख्खं आयुष्य त्यांनी खर्च केलं आणि आपल्याला माहित आहे की वृद्धापकाळात अल्पसं असं मानधन त्यांना मिळतं। त्यांचा रोजचा जो दैनंदिन खर्च आहे तो यामध्ये भागत नाही। ईपीएस 95 योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी 5 ते 15 लाखापर्यंत केंद्र सरकारकडे जे मानधन जमा केलं आहे, साधारणतः 8 कोटी रुपये ते जमा आहे। आणि असे साधारणतः निवृत्ती कर्मचारी हे 80 लाखाच्या जवळपास आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की कोश्यारी समितीच्या अहवालानुसार या सर्व कर्मचाऱ्याचं मानधन हे 9000 रुपये आपण करावं आणि आरोग्य सेवा सुद्धा त्यांना देण्यात यावी। धन्यवाद।